नमः शिवाय। भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण ही पापनाशक है। शिव भक्तों के लिए मैं इन ज्योतिर्लिंगों के महात्म की चर्चा कर रहा हूँ। अभी तक आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में जान चुके हैं। आज की वीडियो में आप परमेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और भीमेश्वर ज्योतिर्लिंगों के बारे में शिव पुराण में वर्णित प्रमाणित जानकारी पाएंगे। प्रिय भक्तगण, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर कृपया भक्ति रस का अमृत पान करें। एक समय नारद मुनि विंध्य पर्वत पर गए। विंध्य ने बड़े आदर से उनका सत्कार किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्य पर्वत उनके सामने खड़ा हो गया। उसके अहंकार को जानकर नारद जी ने गहरी सांस ली। विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसका शिखर देवताओं के भी लोकों में पहुंचा हुआ है। ऐसा कहकर नारद जी चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत ने सोचा, मेरे जीवन को धिक्कार है। अब मैं भगवान विश्वनाथ की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। उसने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में लीन हो तपस्या करता रहा। पार्वती पति ने प्रसन्न होकर विंध्य वर मांगो बोला। विंध्य बोला, प्रभु मुझे वह बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वर दिया, पर्वतराज तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता और ऋषि वहाँ आए और बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। भगवान शिव ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ जो शिवलिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से और पार्थिव मूर्ति में प्रतिष्ठित हुई ज्योति परमेश्वर नाम से विख्यात हुई। जो उस परमेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है वह अपने इच्छित फल को पा लेता है और दोबारा जन्म नहीं लेता। अब केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा। भगवान विष्णु के नर नारायण 2 अवतार हैं। बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हुए उन दोनों ने पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी की पूजा की। शिव जी प्रतिदिन उनके बनाए शिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर भक्तों के हित के लिए उन दोनों नर नारायण ने कहा, प्रभु वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप में पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उनके अनुरोध पर कल्याणकारी महेश्वर वहाँ केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर के दर्शन पूजन करने वाला वहाँ की यात्रा के बीच में मर जाने वाला भी मोक्ष पाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानिए। कुंभकर्ण और करकटी के पुत्र भीम ने अपने नाना नानी और पिता की मृत्यु का श्री हरि से बदला लेने का निश्चय किया। उसने 1000 वर्षों तक कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा, देवेश्वर आप मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी किसी से तुलना ना हो। वर देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। फिर उसने श्री हरि को हराया, फिर तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। ब्रह्मा जी के वर के अभिमान में भरे राक्षस भीम ने धर्म का लोप कर शक्तिशाली होने से स्वयं सबका उपभोग करने लगा। देवताओं ने शंभु से प्रार्थना की। शंभु ने कहा, मैं शीघ्र ही भीम का वध करूंगा। राक्षस भीम ने कामरूप देश के शिव भक्त राजा सुदक्षिण को कैद कर लिया। राजा सुदक्षिण गंगा जी की स्तुति कर मानसिक स्नान उपरांत भगवान शिव के पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। किसी गुप्तचर ने सूचना दी कि राजा तुम्हारे नाश के लिए पूजा कर रहे हैं। तब भीम ने वहां जाकर शिव जी के प्रति दुर्वचन कहे और पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उसमें से प्रकट भगवान शंभु ने भीम सहित समस्त राक्षसों का वध कर दिया। उस समय देवताओं और मुनियों ने प्रार्थना की, प्रभु भक्तों को सुख देने के लिए आप यहाँ सदा निवास करें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहाँ
भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।